पोस्टमार्टम केयर, डिलीवरी के बाद क्या केयर चाहिए। तो बेबी डिलीवरी एक बहुत ही बड़ा इवेंट है हमारी लाइफ का एंड एक्साइटमेंट अराउंड इज सर्वेल। तो डिलीवरी के बाद आप सब बेबी में बिजी हो जाते हैं एंड माँ अकेले रह जाती है। बड़ों को लगता है हमने भी तो बच्चा पैदा किया है, बट प्लीज हर माँ की जर्नी अलग है एंड उसको सपोर्ट करना पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर दीप्ति अस्थाना, सीनियर कंसल्टेंट इन फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम एंड डायरेक्टर ऑफ कलोसा क्लिनिक। आज हम बात करेंगे पोस्टमार्टम केयर के लिए। तो सबसे पहले आइए जाने कि माँ का ख्याल रखना एंड सपोर्ट करना क्यों इम्पोर्टेंट होता है। तो डिलीवरी के बाद फर्स्ट 6 वीक्स में माँ के हार्मोन्स में काफ़ी चेंजेस आते हैं जो कि माँ को इमोशनली वीक बना देते हैं एंड बॉडी में फिर से काफ़ी चेंजेस हो रहे होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में न्यू बेबी हैंडल करना सिर्फ माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एंड ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से माँ को काफ़ी एप्रीहेंशंस रहती हैं। ना माँ को सोने का समय भी नहीं मिल पाता है एंड कई रातों स्लीपलेस नाइट्स गुजारती है। ना काफ़ी इमोशनल चेंजेस हो रहे होते हैं माँ में। कई तो पोस्टमार्टम ब्लूज एंड डिप्रेशन में भी जाने लगती है। अगर फैमिली सपोर्ट ना हो तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो दिस इज रियली अनफॉर्चुनेट एंड बहुत दुख लगता है जब आप 9 मंथ्स चर्पी हैप्पी पेशेंट को पोस्ट डिलीवरी सैड स्टेट में मिलते हैं। इनफैक्ट अब मेरी पोस्टमार्टम काउंसलिंग में ये बहुत ही हाईलाइट करके हर हस्बैंड को बोला जाता है कि प्लीज पैम्पर योर वाइफ इवन मोर नाउ, कीप हर हैप्पी एंड प्रिवेंट हर फ्रॉम स्लिपिंग इनटू पोस्टमार्टम डिप्रेशन। तो सेकेंडली, प्लीज कीप सफिशिएंट हेल्प। तो डू नॉट ट्राई टू बी सुपर मॉम बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ कीप हेल्प। फुल फैमिली को ये बात समझनी होगी और एक सपोर्टिव माहौल रखना होगा। आप मेड्स रखो, जापा रखो, बट प्लीज़ डोंट ओवर स्ट्रेस योरसेल्फ। थर्डली, हर काम माँ की जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरी फैमिली को समझना होगा। अगर माँ ने ब्रेस्ट फीड कराया है बेबी को तो रिलेटिव्स को बर्पिंग करानी है, बेबी के डायपर्स चेंज करने हैं एंड सबका ध्यान रखना है। तो गिव अस सफिशिएंट न्यूट्रिशन, लॉट्स ऑफ प्रोटीन्स, फाइबर्स, एनर्जी गिविंग फूड्स। नाउ लेट मी जस्ट टेल यू, ब्रेस्ट फीडिंग इज लाइक रनिंग अ मैराथन। एनर्जी चाहिए होती है। आप पंजीरी, लड्डू ले सकते हो, बट प्लीज कीप शुगर्स टू द मिनिमम एंड ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा रखें। हमें इस टाइम पे प्रोटीन्स बहुत चाहिए so that our body recovers. Now give her also the supplements given by your doctor. Now keep yourself hydrated. Water helps not only in lactation but keeps good circulation. Infection prevent करता है, especially urine tract infection जो इस टाइम पे बहुत common है। Now next activity क्या करनी चाहिए and क्या ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अब बेड रेस्ट पर नहीं हो ये आपको समझना होगा, but please do not exert yourself. Go slow and take sufficient rest. Walking is allowed. Do not go for strenuous exercises too early. Give your body time to recover. At least 6 weeks आप अपनी body को दें normal delivery में and 12 weeks in cases of cesarean. 12 weeks से बाद आप jogging, running सब कुछ कर सकते हैं। मसाज आप करा सकते हैं, but make sure कि आप anterior belly का मसाज 12 weeks तक ना कराएं। मसाज एक बहुत ही अच्छा तरीका है body relaxation का and circulation का। Now next importance is Kegels exercise, क्योंकि प्रेगनेंसी प्रेशर से आपकी पेरिनियल मसल्स काफ़ी वीक हो जाती है एंड Kegels exercise at this time is very important. Also vaccination which is human papilloma virus vaccination, Gardasil 9 वो भी आप करा सकते हैं जो कि प्रेगनेंसी में इंडिकेटेड नहीं होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी इम्यूनिटी अभी बहुत लो होती है, सो प्लीज अवॉइड क्राउडेड प्लेसेस, टू मेनी रिलेटिव्स एट होम एंड अवॉइड ट्रैवलिंग इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सो दैट आप इन्फेक्शन कैच ना करो और आपका बेबी भी सेफ रहे। Now, in the end, ये 6 weeks post delivery बहुत ही important है। Give yourself time to heal and family, especially husbands, to pamper her even more to the fullest. Give her time and care she needs. Thank you.